हो सकता है कि तुम्हें टाइटल पढ़ के मेरे पे यकीन नहीं हो रहा हो, तो मैं चाहता हूँ तुम एक बारी ये वॉइस नोट को सुनो। मिस्टर कहाँ चले अपनी क्यूट सी बेबी को छोड़ के यार? ऐसे करोगे मेरे साथ? ये ना देखो, दिस इज़ नॉट फेयर, ये अत्याचार है मेरे साथ। आप मुझे गुड नाइट करके जा रहे हो सोने आराम से। आपकी बेबी यहाँ पे मुँह लटका के बैठी है। सो बेसिकली ये वॉइस नोट कल का है। मैं एक बंदी से बात कर रहा था और बातों के बाद ना मैं उसको लाइक लिटरली गुड नाइट कर देता हूँ। मेरे को बेसिकली जो मैं आज ये वीडियोज़ तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी स्क्रिप्टिंग करनी थी। बट मैं उसको ये तो नहीं बोलता कि मेरे को वीडियोज़ बनानी है और उसकी स्क्रिप्ट करनी है। मैं उसको लिटरली कह देता हूँ यार मेरे को कोई काम है, कल बात करते हैं। और ये बोलने के बाद मैं भाई अपना फ़ोन ना साइड रख देता हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग करने लग जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे को एक आध वॉइस नोट आ रखे हैं और मेरे को इतना बड़ा चिट्ठा आ रखा है। वो उस चिट्टे में लाइक लिटरली वो बंदी पागल हो रखी है। वो लाइक लिटरली मेरे को लिख रही है कि यार रात को कौन-सा काम होता है आपको? आप पक्का किसी और बंदी से बात कर रहे हो। पक्का आपने इसकी रील लाइक कर रखी है। फॉलोइंग लिस्ट में चली गई वो मेरी बंदी। वो लड़कियों की स्क्रीनशॉट ले रही है आईडी की, पूछ रही है ये कौन है? ये कौन है? इसको कैसे जानते हो? ये कौन है? और जब ये सब हो रहा था उस टाइम पे, तब मेरा ना ब्रेन मेरे को ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले लेके चला गया था। मेरे को याद है उस टाइम पे मैं स्कूल में था, ठीक है? और उस टाइम मेरा एक बंदे पे बहुत बड़ा क्रश था और मेरे दोस्त को ना कहीं न कहीं ये बात पता थी कि मेरे को ये बंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं ना कभी उससे बात कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है? मेरे को लगता था ये बंदी मेरे से क्यों ही बात करेगी। और मेरे को याद है वो बंदा मेरे को कहता भी था, "भाई ये वाला टेक्स्ट कर यार, ये वाला टेक्स्ट कर।" और जब उसका मैसेज भी आता था ना तो हम भैंचोद दोनों ही पागल हो जाते थे कि यस भाई उसका मैसेज आ गया, उसका मैसेज आ गया, यस अब तो तुम्हारी शादी पक्का है ये वो। उस पॉइंट से कि भाई एक बंदी का मैसेज ही आ रहा है और हम पागल हो जा रहे हैं। वो बंदी क्लियरली मेरे में इंटरेस्टेड भी नहीं थी उस टाइम पे। सिर्फ़ उसका मैसेज आ रहा था और मैं पागल हो जा रहा था टू दिस पॉइंट कि लाइक लिटरली लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा। उसको लग रहा है कि मैं उसमें चीट कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं करा भाई। मैं वहाँ पे भाई वीडियोज़ की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। उस बंदी को लग रहा है मैं किसी और बंदी से बात कर रहा हूँ। सो आई नो तुम भी सोच रहे होगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुँच गया। मैं वो तुम्हें बताऊँगा ऑब्वियसली, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ तुम पूरी फ़ोकस के साथ ये वीडियो को एंड तक देखो। बेसिकली मैंने 2 चीज़ों पे काम करा और आई नो भाई हो सकता है तुम जब मैं ये 2 चीज़ें बोलूँ तुम्हें लगे कि भाई बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। और भी कुछ मेरे को बताओ, कुछ तो और करा होगा। बट मैं तुम्हें भाई एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लाइफ़ में ना 80-20 रूल होता है। मतलब 20% ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें 80% रिज़ल्ट ला के देंगी और मैं वही तुम्हें 20% वो 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर तुम इसको पूरी तरीके से फ़ोकस के साथ करते हो ना, 80% तुम्हारी डेटिंग लाइफ़ चेंज हो जाएगी। मैंने भी ये फ़ॉलो करा है और ऐसा नहीं है कि मैंने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट करवा दी और मैं वो आके तुम्हारे सामने बोल दी। नहीं भाई, ऑलमोस्ट 3-4 साल लग गए मेरे को ये चीज़ें डिस्कवर करने में। वो 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट तुम्हें ना अपने आप को एक्सटर्नली बदलना पड़ेगा। आई नो भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार लुक्स कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई लुक्स मैटर करते हैं, ठीक है? बट मैं ये नहीं चाहता तुम भाई अब उतने ही वियर्ड हो जाओ, उतने ही मतलब उतने ही बेसिकली घुस जाओ इन सब चीज़ों में लुक्स मैक्सिंग में कि तुम अपनी आईब्रो टिल्ट करने के लिए पता नहीं भैंचोद क्या-क्या कर रहे हो, अपने नोज़ के ब्रिज को एनहांस करने के लिए पता नहीं कौन-सी वियर्ड फेशियल एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हो। आधा पौना घंटा तुम दिन में यही करे जा रहे हो। नहीं भाई, ये सब छुतियाप्पा है, ये सब करना बंद करो। सिर्फ़ जिम जाओ और हेल्दी डाइट पे फ़ोकस करो। जब तुम जिम जाओगे तुम देखोगे धीरे-धीरे तुम मसल बिल्ड कर रहे हो और भाई जब भैंचोद ऐसी टी-शर्ट पहनते हो और फिर फिटिंग की आती है ना, फिर जब लड़कियाँ तुम्हें देखती है और फिर डेट पे जा रहे हो, लड़कियाँ तुम्हारे बाइसेप को ग्रैब करे जा रही है, ऐसे बाइट कर रही है, तब जो फीलिंग आती है ना वो अलग ही है, ठीक है? तो जिम जाओ और जब तुम हेल्दी खाओगे ना तुम देखोगे आई नो भाई हो सकता है कि तुम्हें कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो, ठीक है? इसलिए तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं हो। बट मैं तुम्हें बताता हूँ भाई मेरी स्किन ना तब इम्प्रूव हुई जब मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया। फालतू का मसालेदार तला पुलाव मत खाओ, ठीक है? हेल्दी खाओ घर में। तुम देखोगे तुम्हारे लुक्स, तुम्हारा फेशियल फीचर्स भी तुम्हारे एनहांस हो रहे हैं, तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। हमने बात कर ली एक्सटर्नल चीज़ों की, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनल चीज़ों की। इंटरनल चीज़ों के लिए तुम्हें नो फैप फॉलो करना है। हाँ भाई, तुम्हें पॉर्न नहीं देखना, पॉर्न तो भाई नॉन नेगोशिएबल है, पॉर्न तो आज से ही देखना बंद कर दो। और इनफैक्ट जितना कम हो पाए ना उतना कम तुम्हें मास्टरबेट भी करना है। अब ये मत सोच लेना कि इस वीडियो देखने के बाद मैं मास्टरबेट नहीं भाई, इसके बाद भी तुम मास्टरबेट करोगे, इसके बाद भी तुम्हारे अंदर अर्जेस आएँगी, बट जितना कम हो पाए उतना बेटर है। मैं बताता हूँ क्योंकि होता क्या है, अभी तुम ना बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हो, अभी जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है ना उतना ज़्यादा बढ़िया है और मोटिवेशन कब आएगी जब तुम ये जो तुम्हारी फालतू की जो एनर्जी है ना, जो तुम किसी अच्छी चीज़ में लगा सकते हो, उसको चूज़ों की तरह हिला-हिला कर बहाना बंद कर दोगे।
कभी नोटिस करना जिस दिन तुम मास्टरबेट ना करो और जिस दिन तुम फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करो, दोनों दिन में एनर्जी लेवल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसके कंप्लीटली अपोज़िट भी, जब तुम भाई मास्टरबेट नहीं करते ना, फिर तुम बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से लड़कियों से बात कर पाते हो। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। जब-जब मैंने नोफैप को फ़ॉलो करा और फिर मैंने लड़कियों को अप्रोच करा है ना, मेरे सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। लाइक मेरे को याद ही नहीं, उस टाइम मेरे को किसी लड़की ने, आई डोंट थिंक, मेरे को याद भी नहीं कि कभी रिजेक्ट करा होगा जिस दिन जब मैंने नोफैप को फ़ॉलो करा और फिर उससे जाके बात करी है। और वहीं पे जब-जब मेरे को रिजेक्ट भी करा है लड़कियों ने, वो आई गेस वो तभी हुआ है जब मैंने ना तो उससे कॉन्फिडेंट तरीके से बात करी है, मैंने वही पॉर्न एडिक्ट की तरह इधर-उधर देख-देख के ऐसे बेकार बॉडी लैंग्वेज के साथ, क्योंकि भाई मैं पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरे ब्रेन को पता है कि मैं गंदी चीज़ें कर रहा हूँ। इसलिए मैं उस बंदी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए हमारी बात भी नहीं बन पाई। बस ये 2 चीज़ फ़ॉलो करो, जिम जाओ, हेल्दी खाओ, ठीक है? ये तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर कंप्लीट। इंटरनल फैक्टर के लिए भाई नो फैप को फ़ॉलो करो। और एक बोनस चीज़ भी बता देता हूँ, जितना हो सके ना एजुकेशनल कंटेंट देखो। अगर तुम मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो हो सकता है कि जिस तरीके से मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट कर रही है, तुम्हारे लिए वो चीज़ें हेल्पफुल है। तो भाई अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो मेरी वीडियोज़ देखो, इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ़। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई आई गारंटी भाई, अगर तुम्हें मेरी ऐसी वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है ना, तो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी लाइफ़ चेंज कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।